हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अ टॉक ऑन एडवर्टाइजिंग चैप्टर करवाने जा रही हूँ जिसे हरमन वॉक ने लिखा है। अपने इस चैप्टर में उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग जो जॉब है, एडवर्टाइजमेंट जो जॉब है, उसे काफ़ी गलत बताया है। उनका मानना है कि ये जो जॉब है एडवर्टाइजमेंट की, ये लोगों के साथ होने वाला एक फ्रॉड है, क्योंकि ये लोगों को वो भी चीज़ें लेने के लिए मजबूर कर देता है जो चीज़ लोगों को चाहिए ही नहीं। इसलिए उन्होंने, जब उन्हें एक सभा में बुलाया गया जहाँ पर इस सभा में कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, तो इस सभा में उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने इस सभा में ये कहा कि ये जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने जब सभा को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि जो विज्ञापन का व्यापार कर रहे हैं लोग, जो विज्ञापन कर रहे हैं, उन्हें अपनी इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं है, ये वेस्टफुल जॉब है। इसमें जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि ऐसी जॉब्स को छोड़ देना चाहिए, ये एक घटिया प्रकार की जॉब है। इस जॉब से करने से उन लोगों को जिन्हें ये चीज़ें नहीं भी चाहिए, जब वे इनका विज्ञापन देखते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो भी ये चीज़ें लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिनके साथ गलत होता है। ये नहीं होना चाहिए। The chapter A Talk on Advertising has been written by Herman Wouk, who is a famous writer. In this chapter, he criticized advertising. The narrator says that as compared with other professions, advertising is a most useless and wasteful activity. It impels people to want things they don't want. Thus, it is nothing short of fraud. The activity of advertising is not only useless and wasteful, it is shameful also. It stains everything that is good and beautiful. It stains love, nature, art, language, and youth also. एडवर्टाइजमेंट चैप्टर में हरमन वॉक ने एडवर्टाइजमेंट को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जॉब है ना, अगर हमें इसे बाकी की प्रोफेशंस के साथ कंपेयर करें ना, तो ये सबसे यूज़लेस, सबसे वेस्टफुल एक्टिविटी है, क्योंकि ये लोगों को वो चीज़ें लेने के लिए भी इम्पेल करती है जो चीज़ें लोगों को चाहिए ही नहीं। कहते ये एक तरह का लोगों के साथ होने वाला फ्रॉड है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सिर्फ यूज़लेस ही नहीं, बल्कि वेस्टफुल ही नहीं, बल्कि शेमफुल भी है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होने में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उससे प्यार, नेचर, आर्ट, लैंग्वेज सब खराब हो जाती है, जो आज के युथ में काफ़ी पाई जाती है। इसीलिए उन्होंने लोगों को ये कहा है कि हमें ये जो एडवर्टाइजमेंट के ये जो जॉब है, इसे छोड़ देना चाहिए, इसे गिव अप करना चाहिए। The narrator says that in every profession we earn our bread by giving some useful service. For example, a shoemaker makes shoes to have his bread, a singer sings a song, and a coal miner digs, a sailor moves things, etc. But an advertising man induces human being to want they think they don't want. Then there is another point. The service of advertising men are hired by the producer of undesired things. इसमें जो ऑथर है उन्होंने कहा है, नरेटर ने कहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशन है ना, ये अगर हम दूसरे प्रोफेशन के साथ इसे कंपेयर करें तो ये गलत है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी ब्रेड कमाने के लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल सर्विस कर रहा है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि शू मेकर शूज़ बनाते हैं, सिंगर्स सॉन्ग सिंग्स करते हैं, या कॉल माइनर्स काम करते हैं, या सेलर्स एक सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, ये कुछ भी अच्छा, ये यूज़लेस काम करते हैं, कुछ भी यूज़फुल काम नहीं करते, क्योंकि ये लोगों को वो सारी चीज़ें लेने के लिए मजबूर कर देते हैं जो चीज़ें उन्हें चाहिए ही नहीं होती। वो ऐसा करने के लिए, यूज़लेस चीज़ों को बेचने के लिए हायर करते हैं ऐसे लोगों को। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो लोगों को अनडिज़ायर्ड थिंग्स लेने के लिए मजबूर कर सकें। ये मजबूर वो कैसे करते हैं? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। द मोर यूजलेस एंड undesired the thing of greater the advertising efforts needed to sell it. अब जो चीज़ किसी को नहीं चाहिए, अगर वो चीज़ किसी को बेचनी है,
तो उसे बेचने के लिए इन लोगों को काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने होते हैं, ये काफ़ी एफ़र्ट्स लगाते हैं ताकि यूज़लेस चीज़ को यूज़फुल बताकर बेचा जा सके. That is why the narrator says that this profession is not worth entering into. The narrator calls it the worst kind of mischief. The author advises the advertising professionals to give up this profession because it is full of lies. अब जो ये नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि इतना बेकार प्रोफेशन है, इन्हें तो किसी काम के तौर पर एंट्री भी नहीं देनी चाहिए. एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों के साथ गलत कर रहा है. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों के साथ एक फ्रॉड चल रहा है. लोगों को ख़राब, उनकी लैंग्वेज को, उनके नेचर को ये ख़राब कर रहा है प्रोफेशन. इसलिए जो इसके नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी बात सुने, अगर मैं किसी को कहूँ तो इस प्रोफेशन को गिव अप कर दीजिए. जो इस प्रोफेशन में लोग हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो इस प्रोफेशन को गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो जॉब है ये फुल ऑफ लाइज, झूठ की दुनिया है ये. The author would feel amply rewarded if his lecture creates awakening even one of them to give up this profession of advertising. अब ये जो नरेटर हैं इन्होंने एक सभा में एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशन को गलत बोला था. उनकी डिसएडवांटेज बताई थी कि ये गलत है, ये लोगों के साथ होने वाला एक फ्रॉड है, ये एक शेमफुल चीज़ है, एक वेस्टफुल चीज़ है, यूज़लेस चीज़ है. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा लेक्चर सुनकर, अगर इन प्रोफेशंस में जो लोग लगे हुए हैं, अगर किसी एक ने भी इस प्रोफेशन को गिव अप कर दिया ना, तो ये जो मेरा लेक्चर है इसके बदले में मुझे एक काफ़ी बड़ा अवार्ड मिल जाएगा. मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही होगा कि अगर मेरे लेक्चर को सुनकर किसी एक ने भी इस जॉब को छोड़ दिया तो. Advertisement industry promises heaven on earth to all sections of society just for the sake of selling a product. अब इसमें जो नरेटर कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना, ये लोगों को ऐसे सपने दिखाती हैं, ऐसी चीज़ों के सपने दिखाती हैं जैसे वो उनको ये बता रहे हो कि वो उनको एक जो कहते हैं कि स्वर्ग की दुनिया में ले जाते हैं. उनको ये सपने दिखा के अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, सिर्फ एक चीज़ को बेचने के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट जो से रिलेटेड लोग होते हैं वो केवल एक चीज़ को बेचने के लिए किसी दूसरे को इस हद तक गलत बता देते हैं कि यदि आपके पास ये चीज़ होगी तो आप हेवन फील करोगे. लेकिन ये गलत है. नरेटर ने इसे करने के लिए मना किया है और कहा है कि कोई एक भी मेरा ये लेक्चर सुन के कोई एक भी अगर इस प्रोफेशन को गिव अप कर देगा तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अवार्ड होगा. थैंक यू.